नमस्कार, आप देख रहे हैं आइपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आइपा वो मंच जो आम आदमी के सरोकार की बात करता है, आम आदमी की समस्याओं की बात करता है। हर रोज़ की जो समस्याएं आम लोगों को होती है वो मंच प्रदान करता है और सरकार तक सारी समस्याएं पहुंचाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 59 जो गाज़ियाबाद का है और इस इलाके में अमूमन ये वो जगह है जहां पर भीड़ भाड़ होती है, लोग यहां पहुंचते हैं और जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं तो जाहिर सी बात है इस पर चर्चा तो होगी ही। और इस वक्त चुनाव को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत लोग मौजूद भी हैं और वो इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं कि उनको कैसी सरकार चाहिए और उन्हीं से जानते हैं उनको कैसी सरकार चाहिए। क्या नाम है आपका दादा? राधे श्याम। कैसी सरकार चाहिए आपको? हमें यही सरकार चाहिए जो योगी की है। क्यों चाहिए? ये बड़े अच्छा काम कर रहा है। इसने कभी कुछ यहाँ के मुद्दे हैं इस वार्ड में की समस्याएं जो हैं वो हल नहीं हुई हैं और आपको उम्मीद है कि सरकार आएगी तो हल करेगी। देखो जी, एक आदमी सबको खुश नहीं कर सकता। एक आदमी सबको खुश नहीं कर सकता। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु अब्बासी है जी। जी मैं इनकी बात से मुखातिफ नहीं हूँ, ये गलत बोल रहे हैं। कोई सुरक्षा नहीं है, कितने बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, बेरोजगारी और कितने अभी कोरोना काल के समय में मृत्यु हुई है। ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। जो कुछ अंधभक्त है इस तरह की बातें करते हैं। पूरा देश प्रदेश जल रहा है, परेशान है। खाने के भी लाले बिले हैं। सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो रहा है। महंगाई कहाँ पहुँच गई, तमाम इंडस्ट्री बंद है। काम से पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। अच्छे परिवार के लोग जो अच्छी पढ़ाई करी है वो टेम्पू चला रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति है। धन्यवाद जी। आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं जी, बताइए कैसी सरकार चाहिए? मुझे नहीं मालूम। अरे चोरों की सरकार है, म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं। ये जो सपा दे सकती है और बना सकती है ना दे। आप क्या कहेंगे? देखो जी, सफाई समय बड़ा रोजगार का है। नहीं मिलेगा किसी को तो कौन किसी को दे देगा? इस सरकार ने करा क्या है? आपका ये कहना है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? ये रोजगार ही है ही ना, तो क्या कहाँ से देंगे ये? शिक्षा, महंगाई, कौन सी शिक्षा? आम समस्याएं, सारी समस्या बंद करे हुए हैं। ऑनलाइन कौन बच्चा पढ़ रहा है आज के टाइम में? किसके पास में 8000 का मोबाइल है जो ऑनलाइन पास करेगा? आप क्या कह रहे हैं? जी, सारे महकमे तो इन्होंने प्राइवेट कर दिए और मैं क्या कह सकता हूँ। प्राइवेट करने के बाद में किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए नो जी इतने पैसे चाहिए डॉलर, पहले इतने पैसे दे दो हमें। हाँ जी आएंगे, आपके पास आएंगे, बैठिए, बैठकर चर्चा करेंगे। जी बताइए, आप क्या फीस की बात कर रहे थे? मैंने जैसे कोरोना चला था, बेरोजगार हो गए थे, प्राइवेट काम करते हैं हम, उसमें बच्चों की फीस तक भी माफ़ नहीं करी। जो कि सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि वो होगा, बताओ फीस माफ़ हुई किसी की? और रोजगार की बात और महंगाई की बात, उन्हें रोजगार है नहीं, महंगाई कोरोना में बताओ किस पे ठेली पटरी वाला कहाँ से अपने बच्चों की फीस जमा करेगा? अब बच्चा अनपढ़ हो रहा है इस टाइम हमारा। और क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है जी। कितने लाख आदमी है? भी एक मैडम बोल रही थी 4.5 लाख को रोजगार दिया बीजेपी ने। बताओ एक के बता दो रोजगार दिया 4.5 लाख आदमी। आप लोगों की समस्या ही जानने के लिए हम आए हैं। आप लोगों की जो भी समस्याएं आप बताएंगे तो अभी तो सरकार तक समस्याएं पहुंचेगी। बेरोजगारी और महंगाई की चीज होती है। मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो हमारे पास अभी मुहैया ही नहीं है। अगर हम बात करें किसी भी सरकार, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, नहीं, तो हमें सबसे जरूरी चीज़ होती है जनता की मूलभूत सुविधाएं। सरकार भाड़ में जाए, वो गुंडा बंद कर दे या वो मतलब नीतियां ला दे, कुछ नहीं। हमारी मूलभूत सुविधाएं आप कह रहे हैं बहुत जरूरी है। हमें ये चाहिए, हमें मतलब मंदिर मस्जिद, ये तो बात की चीजें हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं और जो जरूरी सुविधाएं हैं वो जरूरी हैं, लेकिन जात पात की राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं आप? जात पात मैम देखो, ये तो यूपी में क्या, ये देश में अगर हमें तो ये तो हमारा अधिकार है। बगैर इसके मतलब दाल रोटी चलनी नहीं है। अगर मैं बात करूं चाहे सपा की हो, अगर मैं बात करूं चाहे सपा को, चाहे वो मुस्लिम ध्रुवीकरण करे, या मैं भाजपा की बात करूं चाहे वो हिंदुत्व ध्रुवीकरण करे, या मैं दलित जो वोटों की बात करूं अगर उनका ध्रुवीकरण, तो ये तो मतलब जब तक दुनिया कायम है, हिंदुस्तान कायम है, तब तक तो ये होना ही होना। इसको तो इग्नोर ही नहीं किया सकता। चाहे मतलब मैं बहुत पढ़ लिख के बहुत वेल एजुकेटेड हो जाऊँ, या जैसे ये 75 साल के बैठे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ये हो जाएं,
तो ये जो दिमाग में मंथन है इसे निकाला ही नहीं जा सकता। हमें अपार्ट फ्रॉम दिस इससे ऊपर सोचना है। हमारा अपार्ट फ्रॉम दिस ये है क्या कि मतलब बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें मतलब डेली रहने के लिए जो बेसिक चीज़ें, हमें शिक्षा चाहिए, सस्ती चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य आज कोरोना काल में देख लो मैम, अगर हम बात करें कोरोना काल की, मतलब इतना लंबा डेटा गवर्नमेंट कोई भी स्टैटिस्टिक्स हमसे निकालता ही नहीं। आज अगर हम आरटीआई लगाते तो आरटीआई पे हमें सही डेटा नहीं मिलता। हमें मतलब हम अगर स्टैटिक्स की बात करें तो कोई नहीं देता। मेन स्ट्रीम मीडिया अपना काम नहीं कर रही है। सिर्फ इस आप मेन स्ट्रीम मीडिया में आपका अपना काम नहीं, आपको जो चीज़ दिखना चाहिए आपको दिखाते हैं। आपकी समस्याएं तो उठाने आए हैं मैम। ये हो सकता है मैम, देखो अब आप जो भी न्यूज़ वाले हो, मुझे नहीं मालूम, XYZ हो सकता है, आप XYZ नहीं, आईपा ही है। तो मतलब मैंने कभी देखा प्रोग्रेसिव इंडिया आईपा मेन स्ट्रीम मीडिया है। अगर मैं बात करूँ चाहे जी न्यूज़ की हो चाहे NDTV की, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ है वो होता ही नहीं। जी बोलिए, जी बोलिए। मैम गवर्नमेंट कोई भी हो, आदमी को सबसे जरूरी 3 चीज होती है। सबसे पहले रोजगार, सबसे पहले रोजगार मैम, और दूसरा स्वास्थ्य, और तीसरी शिक्षा। ये 3 चीज मिल जाए, अरे हमें रोजगार मिल जाएगा और हम शिक्षित हो जाएंगे, वो चीज़ तो हम खरीद लेंगे। अब वही चीज़ नहीं मिलेगी, सबसे जरूरी शिक्षा नहीं मिलती। हॉस्पिटल चले जाओ, MMG हॉस्पिटल चले जाओ, क्या हालत हुई पड़ी है वहाँ पर। आदमी लाइन लगता है प्रेग्नेंट औरत को ले। मैं अपनी वाइफ को खुद हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ नंबर ही नहीं आते, क्या नहीं हो नहीं पाएगा, आप प्राइवेट में ले जाइए, वहाँ ले जाइए। और वहीं उसकी दिल्ली की बात कर ली। आपके जो जनप्रतिनिधि आपके इलाके के थे, आपने ये समस्या उनको बताई थी? मैम जनप्रतिनिधि कहाँ सुनते, जनप्रतिनिधि तो इस टाइम आते हैं ना, बस अब 9 तारीख तक मिलेंगे जनप्रतिनिधि, नहीं पहुंचा पाती सही जगह। 9 तारीख तक ही तो मिलेंगे जनप्रतिनिधि, 10 तारीख के बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर कहाँ जनप्रतिनिधि को तो ढूंढना पड़ेगा ना। फिर कर दिया गया है 2014 से अब तक इस शहर का सत्यानाश हो गया है। हर नाली हर खरंजे भरे पड़े हुए हैं गंद से, हर नाली हर खरंजे भरे पड़े हुए हैं। आप मेरे साथ इन नालियों में चलिए, यहाँ राम राज नहीं है, यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है, ज्यादा भ्रष्टाचार। आप क्या कहेंगे? वो बाबा योगीनाथ आएंगे दोबारा से, स्पष्ट बहुमत से आएंगे, अच्छे आदमी हैं। इतनी शिकायत ये तो जनता है, कहेगी, जिसे दर्द होगा कहेगा बेचारा। हमें भी दर्द है पर हम तो नहीं कह सकते। आप क्यों नहीं कह सकते दर्द है, बताइए। नहीं, दर्द है कह नहीं सकते, क्योंकि मतलब हमारे में इतनी बात में जान नहीं है। ये तो इलेक्शन बताएगा, वोटर बताएगा। आज 65% आदित्य योगी आदमी के साथ में है। आप भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ झूठ के नाम पे देश पर राज कर रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ, मोदी शाह, अमित शाह। बाकी इनों के पास कुछ नहीं है। गाजियाबाद की बदनसीबी, इतना सब कुछ देने के बाद भी हम लोग उसे नकार रहे हैं। एलिवेटेड रोड, मेट्रो अखिलेश जी ने दी है। स्वास्थ्य के ऊपर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बच्चों के लिए लैपटॉप दिए, और इतनी बहुत सारी योजनाएं जो कि लागू हुई हैं, हमने देखा, आप सबने देखा। बाकी जो अंधभक्त हैं, जो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। मेरी बहन मनीषा वाल्मीकि की रात को 2:30 बजे जबरदस्ती उसको जलाया गया। बलात्कार में नहीं हुआ क्या? उसका बलात्कार नहीं किया हाथरस में? और कितनी सारी बच्चियों का रेप हो गया है। कहाँ पर अपराध रुक रहा है? ये तो जो उसका चश्मा लग रहा है ना अंधभक्ता, वो तो बोलेंगे उनके बारे में, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। पिछली सरकार की आपकी सरकार को देखें, कितना पहले से कितना काम हुआ? आप कोई खास काम ना हुआ यहाँ, तो कोई काम हो ही ना, यहाँ काम नहीं हुआ कुछ भी जी। यहाँ तो जंगल राज हो रहा है। सुरक्षा भी नहीं है यहाँ पर, तो किसी की भी रोज अपराध हो रहे हैं। किस तरह के अपराध देखने को मिल रहे हैं? खूब मिल रहे हैं, लोग लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, सब्जी का। तो यहाँ पर बहुत लोग हैं, लेकिन नाराजगी कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है लोगों में। लोगों ने शिकायत भी की है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, और चुनाव तो नजदीक है ही। और जब चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद जब परिणाम सामने आएंगे, तभी पता चलेगा कि जनता जनार्दन ने किसको सिर माथे पर बिठाया है और उनकी उम्मीदें किनसे है। फिलहाल आईपा के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।